गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम आपको जैसे बताया, ये ऐड भी कर ही रहे हैं कि हम लोग पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। पूरा हिंदी मीडियम का अलग क्लासेस होगा और इंग्लिश मीडियम का अलग क्लासेस होगा। नोट्स भी आपको पूरा हिंदी में मिलेगा। तो आज हम लोग कुछ सिलेबस डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है कि पीजीटी में की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। और जो टोटल 425 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ओवरऑल आपको 475 क्वेश्चन, 475 मार्क्स का आपको ओवरऑल पेपर होता है। तो मतलब 475 मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है। 425 नंबर का पेपर हो गया और 125 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग कुछ सिलेबस डिस्कस करते हैं, पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसका 11 कोड है। तो ये इसकी पीजीटी की आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, मतलब आपने मास्टर्स किया है, 55% जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तो बीएड एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अलग रूल्स रेगुलेशन आएंगे। अभी जो नया वैकेंसी आने वाला है, सभी को पता है कि विद इन द बहुत कम समय के अंदर ही कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र में और सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसका अभी तो मास्टर्स केवल पीजी मांग रहे हैं। आपने एमए इकोनॉमिक्स किया और एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया, तो आप कहीं ना कहीं इसके पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं। उच्च आर्थिक सिद्धांत में आपको कि आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक थॉट हो गए आपके, इसमें हम लोग डिमांड पढ़ना है आपको। डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। उत्पादन फलन हो गया, दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और फिर हमारा इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों की बात करेंगे। कॉप डगलस फंक्शन जो होता है ना, जिसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो कॉप डगलस और सी एस फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहे हैं, ताकि इंग्लिश का भी हम लोग अलग बैच स्टार्ट करेंगे। तो पहले में आपको कहीं ना कहीं ये हम लोग का सिलेबस है। फिर अर्थ का सिद्धांत में, मतलब भाई आपको मार्केट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली हो गया, एकाधिकार हो गया, द्वाधिकार हो गया, अल्पाधिकार हो गया, एकाधिकृत प्रतियोगिता हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा सिलेबस है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को अभी सिलेबस नहीं मिल पाता है। तो इसमें देखिए, आपको मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ब्याज के सिद्धांत हो गए, प्रतिष्ठित सिद्धांत हो गए, कीन्स की बात करेंगे हम लोग। तो लोग भी इज ऑल अबाउट द पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मेरिट्स गुड्स क्या होते हैं, निजी एवं सार्वजनिक वस्तुएं जो होता है ना, इसमें एक पब्लिक गुड्स होता है, प्राइवेट गुड्स होते हैं, मेरिट गुड्स होते हैं। जैसे सार्वजनिक भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, सरकार पैसा कहाँ कहाँ खत्म करती है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। फिर संतुलित एवं असंतुलित बजट की बात करते हैं। संतुलित एवं असंतुलित बजट क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस बजट किस तरह से हम लोग बनाएं ताकि हमारे खर्चा और आय के साधन दोनों आय हमारा बराबर है। राजकोषीय, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी, वित्त की बात करेंगे हम लोग। फिर सार्वजनिक आय, वही पब्लिक इनकम की बात करते हैं। तो फिर करों में समानता, टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग टैक्स दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया सार्वजनिक ऋण। तो सार्वजनिक ऋण में होता है हमारा वही पब्लिक डेट की भी लोग बात कर रहे हैं कि सरकार किस किस तरीके से मार्केट से पैसा उठाती है, बाजार से पैसा कैसे कैसे उठाती है, सरकार को पैसा जरूरत पड़ता है। इसमें ऋण वार हो गया, कर बनाम ऋण शोधन की बात करेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्त की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। 10th फाइनेंस कमीशन, 11th फाइनेंस कमीशन हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, फिजिकल आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा ना, उसमें हम लोग बात करते हैं सरकार, प्रदेश सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, प्रदेश सरकार के कौन कौन से जरिया होते हैं पैसे कमाने के, राज्य सरकार के कौन कौन से जरिया होते हैं पैसे कमाने के। तो हीनार्थ प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करेंगे। फिर मौद्रिक अर्थशास्त्र हो गया, इसमें हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट की हम लोग बात करते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हो गया हमारा कि इसमें मुद्रा का मूल्य, वही मनी की वैल्यू की बात करते हैं। वही मनी सप्लाईज का हमारा वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मनी सप्लाई क्या होती है, मुद्रा परिणाम सिद्धांत हो गया। कीन्स एवं कैम्ब्रिज के मौलिक समीकरण हो गया। कीन्स का मौलिक मुद्रा प्रसार, मनी सप्लाई, मांग जनित एवं लागत जनित स्फीति की बात करेंगे। फिलिप कर्व हो गया, जो होता नहीं इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ते हैं। मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन की तुलनात्मक श्रेष्ठता, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्रीय एवं वाणिज्य बैंकों के कार्य, मतलब भाई सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक है और जो कॉमर्शियल बैंक होती है, उनका काम क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। साख सृजन, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की विधियाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, उसमें काम क्या होता है, रिजर्व बैंक, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक,
वही रीजनल रूरल बैंक से हम लोग बात कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय औद्योगिक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ क्या हैं, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विधियाँ की बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, तो हम लोग की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो थ्योरियाँ हैं, एडम स्मिथ जी ने दिया, मर्केंटिलिज्म ने दिया, कंपैरेटिव कॉस्ट हो गया, जो तुलनात्मक जिसको वो रिकॉर्डर ने दिया था। फिर मिल की बात हो गई, तो हेक्सन होलिन हो गया। देखिए आगे लियोन्टिफ पैराडॉक्स, वही लियोन्टिफ विरोधाभास की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कई सारी अलग अलग इसमें थ्योरीज हैं, उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिर आगे विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्रय शक्ति, समता एवं भुगतान संतुलन सिद्धांत की बात हो गई। टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें, स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस। प्रशुल्क, राशि पतन, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार हो गया, मतलब मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, ट्राईलेटरल की लोग बात कर रहे हैं। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी समझौता, GATT, भाई गैट, हमने बताया ना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पर हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया और गैट बनाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, वही यूनिकेट की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भारत में विदेशी पूंजी की वर्तमान स्थिति, अभी भारत में फॉरेन रिजर्व कितना है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। विदेशी सहायता, विदेशों से कहाँ कहाँ से सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, IMF है, वही वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD हो गया, IDA हो गया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कुल मिला के हम लोगों का पूरा सिलेबस है। कहीं ना कहीं अगर नेट का सिलेबस भी देखेंगे तो इसमें नेट के सिलेबस में और इसमें बस ये अंतर है कि नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू UGC नेट। तो 60% आप नेट का सिलेबस इसको कह सकते हैं। फिर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक विकास की समस्याएं क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, विकास मॉडल होता है नहीं, आपने सुना होगा, हैरेट डोमन मॉडल हो गया, कैल्डर मॉडल हो गया, इसमें पढ़ाएंगे आपको। सोलो मॉडल हो गया हमारा, रोस्टो की स्टेजेस हो गई हमारा, ठीक है। तो भारत में जन वृद्धि एवं संरचना, जनसंख्या नीति, वही पॉपुलेशन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति और नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। गरीबी में अल्प रोजगार की समस्याएं, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर प्रारंभिक सांख्यिकी, सांख्यिकी का अर्थ, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिक आपको पूरा इकोनॉमिक्स में आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के सिलेबस आप आराम से 3.5-4 महीने में हमारे साथ जुड़िए। आपको हम लोग फीस बहुत कम को रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा जो भी हम लोगों को नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच है। तो अगर आपको मेरा कोचिंग ज्वाइन करना है, क्लासेस आप लोगों को कुछ दिन क्लासेस डेमो फ्री भी दी जाएंगी। आपको एक बार अच्छे से समझ में आए उसके बाद ही आप पैसा पे करिए। तो 3-3.5-4 महीने में पूरा कोशिश करेंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कम से कम 125 पैसे आपको 100 क्वेश्चन तक की, आप 110, 115, 20, 110-15 क्वेश्चन तक की आपको पूरा तैयारी करा जाएगा। आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी में अलग मिलेगा, इंग्लिश में अलग मिलेगा। इंग्लिश वालों के लिए अलग बैच चलाएंगे, हिंदी वालों के लिए अलग बैच चलेगा। तो रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा। जैसा PGT का पेपर आता है, UP PGT, उसके आधार पर हम लोग हर 1 महीने में एक बार पेपर लेंगे, जिससे आप लोगों को पता रहता है जितना भी सिलेबस करा दिया होगा। तो पूरा अगर आप लोगों को जुड़ना है तो इसमें नंबर हमारे साथ दिया हुआ, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग 10 सितंबर के करीब, 10 या 11 सितंबर को हम लोग टाइम आपको बता देंगे यूट्यूब के माध्यम से। उसके अलावा जो लोग भी जुड़ेंगे, ग्रुप हमारा व्हाट्सएप पे बना हुआ है, 80-85 लोग उसमें ऐड हैं। तो नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है 7275333303 हमारा नंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को और शेयर करिए इसको। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।